हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी IQ जुडिशरी। दिस इज मी वासुदेव मोंगा। और आज के इस सेशन से हम यहाँ पे CRPC के यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। कंसेप्चुअल क्लैरिटी में जाएंगे, डीप जाएंगे, एक एक कंसेप्ट को समझेंगे कि आप अगर यहाँ पे CRPC ऑलरेडी पढ़ चुके हो या फिर अभी आपने शुरू करना है, यानी कि आप ऑलरेडी आप जुडिशरी के एग्जाम्स दे रहे हो या आप LLB में एक बार आप CRPC का एग्जाम दे चुके हो, तो उनके लिए भी वीडियो है ये। और जिन्होंने अभी यहाँ पे CRPC फर्स्ट टाइम पढ़ना है उनके लिए भी है। एक एक चीज को मैं यहाँ पे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी करके आगे चलूंगा। आज हम यहाँ पे बात करेंगे डिस्चार्ज एंड एक्विटल की। डिस्चार्ज क्या होता है और एक्विटल क्या होता है। देखिए, अगर हम किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस की बात करें, मान लीजिए अगर किसी इंसान के ऊपर यहाँ पे चार्ज लग गया कि भाई उसने यहाँ पे चोरी की है, तो होता क्या है, लास्ट में हम देखते हैं कि अगर उसको कोर्ट ने छोड़ दिया तो हमने क्या बोलते हैं उसको कि उसको एक्विट कर दिया। हम क्या बोलते हैं उसको कि एक्विट कर दिया। ट्रायल पूरा हुआ, बाद में कोर्ट को लगा कि इसने कुछ नहीं किया, इसने कोई ऑफेंस नहीं किया, तो उसको हमने एक्विट कर दिया। और उसी केस में अगर हम देखें कि उसने अगर कुछ ऑफेंस किया है, अगर कोर्ट इस कंक्लूजन में पहुंचते है कि इसने ऑफेंस किया है, चोरी इसी ने की है, तो हम क्या बोल दें कि उसको कन्विक्ट कर दिया। राइट। तो एक्विटल और कन्विक्शन तो होती है कि जब आप लास्ट पे कोई जजमेंट देते हो कि इस इंसान ने या तो ऑफेंस किया या फिर नहीं दिया। तो ये डिस्चार्ज क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्चार्ज एंड द इक्विटल? डिस्चार्ज का अगर हम बेसिक मीनिंग देखें तो क्या है कि भाई केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो क्या एक्विटल में केस को डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे? तो आज हम इस पूरे कंसेप्ट को समझेंगे। CRPC के एक ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे एक मैप के अकॉर्डिंग चलेंगे कि आपको एक एक चीज की यहाँ पे क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि डिस्चार्ज का काम कौन सी स्टेज पे आता है और एक्विटल का जो ये कंसेप्ट है वो कौन सी स्टेज पे शुरू होता है और कितना इन दोनों में डिफरेंस है। राइट। टुडे वी आर गोइंग टू सी द डिस्चार्ज एंड एक्विटल CRPC। राइट। तो पहले तो हम देखते हैं कि एक ग्राफ समझो। पहले तो यहाँ पे कुछ भी पढ़ने से पहले एक ग्राफ देखो। नॉर्मली किसी भी अगर हम ऑफेंस कोई भी होता है तो उसमें क्रिमिनल में आगे प्रोसीजर क्या होता है। राइट। मान लीजिए हम बात करते हैं कि थेफ्ट हुआ है, चोरी हुई है किसी के घर पे, एनी ऑफेंस हम मान के चले कि यहाँ पे चोरी हो गई। बट यहां पे शुरुआत कैसे होगी? द मोमेंट देयर इज अ थेफ्ट इन समवन्स हाउस, वो इंसान जाके पहले एक FIR लॉन्च करेगा। मान लीजिए आज उसने यहां पे FIR लॉन्च कर दी बिफोर द पुलिस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन हो गया, उसने जाके FIR लॉन्च करवा दी। अब जैसे ही यहां पे FIR हुई तो पुलिस का क्या काम होता है? इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देना। FIR जस्ट होने के बाद यहां पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। राइट। तो हम यहां पे इन्वेस्टिगेशन भी लिख देते हैं कि जैसे यहां पे FIR हुई, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे पुलिस क्या करती है? पुलिस उनके घर पे जाती है, सारे के सारे एविडेंसेस कलेक्ट करती है, वो देखती है कि किसी के फिंगरप्रिंट्स तो नहीं है, कौन सा आर्टिकल यहाँ पे चोरी हुआ है, कैसे चोरी हुआ है, सब कुछ देखती है, एविडेंसेस कलेक्ट करती है। द बेसिक पर्पस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज टू कलेक्ट द एविडेंसेस, के एविडेंसेस को यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। अब जब पुलिस यहाँ पे एविडेंसेस कलेक्ट कर सकती है तो दो तरीके हो सकते हैं। देयर आर टू ऑप्शंस कि ईदर तो उनको यहाँ पे किसी इंसान के बारे में पता लग गया कि मिस्टर A ने यहाँ पे चोरी की है, उसके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, कुछ रिकवर्ड प्रॉपर्टी उसके पास से मिली है इन्वेस्टिगेशन करते करते, या फिर पुलिस को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला मिस्टर A के अगेंस्ट। तो यहां पे पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन खत्म करती है तो क्या फाइल करती है? राइट। एक यहां पे वो चार्जशीट फाइल करती है। अगर वो चार्जशीट फाइल करती है तो इसका मतलब क्या होता है कि A ने ऑफेंस किया है, कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का जो कंक्लूजन है उसके अकॉर्डिंग A ने यहां पे ऑफेंस किया है। तो इसको हम बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट। बट वहीं पे अगर पुलिस को लगा कि हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला मिस्टर A के अगेंस्ट, तो वो क्या करती है? यहां पर क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। समझ आई बात? सेक्शन 173 क्लॉज 2 ऑफ द CRPC, यहां पे पुलिस जब मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट फाइल करती है कि इन्वेस्टिगेशन की ये रिपोर्ट है, वो दो रिपोर्ट्स हो सकती हैं। ईदर क्लोजर रिपोर्ट कि हमें जिस इंसान के अगेंस्ट FIR फाइल की गई उसके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं मिला, अकॉर्डिंग टू आवर इन्वेस्टिगेशन इस बंदे ने कोई ऑफेंस नहीं किया। राइट। अगर वहीं पे उनको लगता है कि दैट वी हैव सम एविडेंसेस, उसके फिंगरप्रिंट्स मिले, उसका मोबाइल फोन उसी के घर में था, चोरी इसी ने की है, देन दे आर फाइलिंग अ चार्जशीट। अब आपको यह समझना है यहां पे जो ये चार्जशीट फाइल की है,
ये किसने फाइल किया अभी तक? पुलिस ने फाइल किया, जिसको हम बोलते हैं चार्जशीट। क्या ये चार्ज फ्रेमिंग है? क्या ये चार्ज लग चुका उसके ऊपर थेफ्ट का? नो। पुलिस कौन होती है भाई साहब आपके ऊपर चार्ज फ्रेम करने वाली? चार्ज तो फ्रेम करेंगे यहां पे जज साहब, मैजिस्ट्रेट करेंगे ना। मैजिस्ट्रेट इज ड्यूटी बाउंड, यहां पे इट इज द फंक्शन ऑफ द मैजिस्ट्रेट टू फ्रेम द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड। बट वो कब होगा? अब हम बात करते हैं कि यहां पे जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई और मान लीजिए पुलिस रिपोर्ट में उसने चार्जशीट फाइल कर दी पुलिस ने, अब यहां पे शुरू हो जाएगी आपकी इंक्वायरी। इंक्वायरी, अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहां पे पुलिस ने मैजिस्ट्रेट को दिए, अकॉर्डिंग टू अस ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये एविडेंसेस हैं। अब आप देखिए, मैजिस्ट्रेट वहां से अपनी इंक्वायरी शुरू करेगा। इंक्वायरी का मीनिंग, ही विल टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। किस चीज का? ऑफेंस की यहां पे चोरी हुई है, कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस की यहां पे चोरी हुई है। एंड देन मैजिस्ट्रेट विल सी कि क्या डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि मिस्टर ए ने यहां पे कोई क्राइम किया है, नहीं किया, प्राइमा फेसाई, क्योंकि यहां पे एविडेंसेस तो नहीं है ना। तो यहां पे ए को बुलाया जाएगा, ए को अभी तक नहीं बुलाया जाएगा। ए को कब बुलाया जाएगा? जब ट्रायल चलेगा, जब ट्रायल चलेगा। यहां पे डॉक्यूमेंट्स को प्राइमा फेसाई देख के, ऊपर ऊपर से देख के, अगर मैजिस्ट्रेट को लगा कि यस इस बंदे ने कोई क्राइम किया है, इस बंदे का हाथ है कहीं ना कहीं, तो तब यहां पे क्या होगा? उसके अगेंस्ट चार्ज फाइल होगा। क्या होगा? यहां पे चार्ज फाइल होगा। यानी कि इंक्वायरी के लास्ट पे, इंक्वायरी के लास्ट पे अगर तो चार्ज फ्रेम हो गया तो ट्रायल शुरू हो गया। द मूवमेंट द चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड, ट्रायल बिगन्स, यहां पे ट्रायल शुरू हो जाता है। बट अगर ये चार्ज ना लगाया जाए, अगर यहां पे मैजिस्ट्रेट को लगे कि इसके अगेंस्ट कॉग्निजेंस लेने का कोई फायदा नहीं है, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड नहीं है, हम पुलिस की बात को इंकार कर रहे हैं, एंड मैजिस्ट्रेट हैव दैट पावर। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करके अपनी रिपोर्ट फाइल करना। And now after that the report will be analyzed by the magistrate, and magistrate upon his own judicial discretion, upon applying his own judicial mind, वो देखेंगे यहां पे कि इस बंदे के अगेंस्ट कॉग्निजेंस लेके क्या इसने यहां पे चार्ज इसके ऊपर फ्रेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर चार्ज फ्रेम हो गया दैट मीन्स यहां पे ट्रायल शुरू हो गया। बट अगर यहां पे चार्ज फ्रेम नहीं हुआ और मैजिस्ट्रेट को लगा कि नहीं इस इंसान ने कुछ नहीं किया, तो इंस्टेड ऑफ चार्ज यहां पे क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। यहां पे क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज होने का मतलब यहां पे अभी ट्रायल स्टेज में हम गए ही नहीं। अगर अब ट्रायल चल पड़ा, एक बारी मैं फिर से एक ग्राफ बनाऊंगा आपको समझाने के लिए, जितना भी कंटेंट है वो तो आपको मिलेगा, वो भी हम रीड भी करेंगे। पहले ग्राफ समझो, पिक्चर समझो कि एक्चुअली में इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल होता क्या है, क्रिमिनल में पूरा प्रोसीजर क्या है, राइट। अगर चार्ज फ्रेमिंग नहीं हुआ तो यहां पे मैजिस्ट्रेट ने क्या कर दिया? डिस्चार्ज। इसको हम क्या बोले? डिस्चार्ज एंड एक्विटल की बात कर रहे हैं अब, तो यहीं पे कर दिया डिस्चार्ज। ट्रायल स्टेज में अभी हम गए नहीं। वन थिंग, मान लीजिए यहां पे चार्ज फ्रेमिंग हो गई थी। अब जब चार्ज फ्रेमिंग हो जाएगी तो क्या होता है? कोर्ट की एक डेट डिसाइड होती है, डेट ऑफ हियरिंग, कि प्रोसिक्यूशन साइड अपनी आएगी, वो यहां पे एविडेंसेस देगी कि मिस्टर ए ने इस डेट को इस तरह से यहां पे इस घर में थेफ्ट कमिट किया है। और यहां ये जो हमारे एविडेंसेस मिले हैं, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट ये, उसके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, राइट। अब वहीं पे एक्यूज को बुलाया जाएगा, एक्यूज अपनी कुछ सबमिशंस करेगा, एंड उसके बाद यहां पे एविडेंसेस पेश किए जाएंगे दोनों की साइड से। एक्यूज एविडेंस पेश करेगा दैट ऑन दिस पर्टिकुलर डेट मैं तो यहां पे था ही नहीं, मैं तो इस सिटी में ही नहीं था, एक एविडेंस मिल जाएगा। वहीं से प्रोसिक्यूशन एविडेंस देगी कि ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, जो ये अपनी टिकट दिखा रहा है कि मैं उस दिन कहीं और पे था, कि इसने बाद में बनवाई है, ये फ्रॉड टिकट है, इसके ऊपर एक और चार्ज करवाया जाए, इसके ऊपर फ्रॉड का चार्ज भी लगे। तो ये जब एविडेंसेस दिए जाएंगे, अब एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, एट द एंड ऑफ द ट्रायल स्टेज, अब जब कोर्ट एक डिसीजन पे पहुंचेगा कि इस इंसान ने क्राइम किया या नहीं किया, तो वो क्या होगा? अगर कोर्ट को लगता है कि इसने क्राइम नहीं किया, that we cannot convict him on the basis of the evidences produced, because यहां पे जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है? that a person is innocent until proven guilty। और अगर हमारे पास उतने एविडेंसेस आए ही नहीं कि भाई इस इंसान ने यहां पे क्राइम किया, ये गिल्टी है, तो यहां पे कोर्ट क्या करेगा? उसको एक्विटल कर देगा, एक्विट कर देगा। तो पहले तो आप यही समझ लीजिए, पहले हम यहां यही समझ लेते हैं कि यहां पे जो दो स्टेजेस हैं वो क्या है, जो यहां पे जो दो स्टेजेस की हम बात कर रहे हैं वो क्या है? सी, यहां तक चली आपकी इन्वेस्टिगेशन,
जब एफआईआर फाइल हुई तो यहां पे आपकी चली इन्वेस्टिगेशन, एंड इन्वेस्टिगेशन के बाद यहां पे आपकी चली इंक्वायरी। अब इंक्वायरी के दो रिजल्ट्स हो सकते थे, ईदर चार्ज फ्रेमिंग और डिस्चार्ज। अगर यहां पे चार्ज लगा दिया जाए तो यहां पे चार्ज इटसेल्फ बिकम्स अ पार्ट ऑफ ट्रायल, कि ट्रायल शुरू हो चुका है। बट अगर यहां पे इंक्वायरी में मैजिस्ट्रेट को लगे कि इसने बंदे ने कुछ नहीं किया, तो यहां पे उसको कर देगा डिस्चार्ज। डिस्चार्ज इफ यहां पे अगर हम चार्ज की बात कर लें, देन चार्ज बिकम्स अ पार्ट ऑफ ट्रायल इटसेल्फ, और एट द एंड ऑफ दिस केस यहां पे उसको एक्विटल कर देगा अगर कोई भी एविडेंसेस इस तरह के नहीं मिले कि इस इंसान ने थेफ्ट कमिट किया। तो पहले तो आप खुद ही यहां पे देख लीजिए यहां पे कौन सी स्टेज में हम एक्विटल और डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं। डिस्चार्ज की बात कब कर रहे हैं? बिफोर द ट्रायल स्टेज। ट्रायल स्टेज में गए ही नहीं अभी तक हम, यानी कि एविडेंसेस प्रोड्यूस ही नहीं किए हैं, यानी कि प्राइमा फेसाई ऐसा कोई एविडेंस मिला ही नहीं कि जज साहब को लगे कि इसके ऊपर चार्ज फ्रेमिंग करी भी जानी चाहिए। और एक्विटल कब हो रहा है? कि यहां पे प्राइमा फेसाई एविडेंसेस थे, केस पूरा चला, बट केस में कुछ एविडेंस मिले ही नहीं कि इसको प्रॉपरली हम बोल दें कि 100% इसी ने क्राइम किया है, तब हमें उसको जाके एक्विट करना पड़ गया। सो इन दिस केस यहां पे ऑफेंस इज ऑलरेडी बीन ट्राइड, यहां पे पूरा ट्रायल हुआ है, एक बारी सारा कुछ ट्रायल पे चला है, ट्राई किया गया उस ऑफेंस को। बट अगर यहां पे डिस्चार्ज हो गया, सो देयर इज नो ट्रायल, अभी तक यहां पे कोई ट्रायल ही नहीं किया गया, ट्रायल ही नहीं किया गया। इट मीन्स व्हाट? कि जब एट द एंड ऑफ द स्टेज जब एक्विटल है तो ये क्या थी? इट वाज अ जजमेंट, वो यहां पे कोर्ट की जजमेंट थी। बट इन दिस केस यहां पे क्या था? इट वाज जस्ट, इन द केस ऑफ डिस्चार्ज इट वाज जस्ट शटिंग डाउन द इंक्वायरी। जो हम इंक्वायरी करें उसको हम शट डाउन करें, क्योंकि हमें यहां पे प्राइमा फेसाई कोई एविडेंस मिला ही नहीं कि इस इंसान के अगेंस्ट हम चार्ज क्यों फाइल करें। क्लियर हुई बात यहां तक? बेसिक फंक्शन डिस्चार्ज और एक्विटल। एक्विटल कब होता है? आफ्टर द एविडेंसेस हैज बीन हर्ड in the trial stage, and in the case of discharge it is when there is no prima facie evidence against the accused and the magistrate feels that the charge should not be framed against such and such person. Clear हुई बात? Now let us read our content. इसकी बात करते हैं। A discharge takes place when there is no prima facie case made out against the accused and he has not been put on his defense, nor any charge has been framed against him which he could plead. अभी तक उसको डिफेंस स्टेज में लेके ही नहीं आएगा। अभी जब तक इंक्वायरी चल रही है, एक्यूज का तो वहां पे कोई फंक्शन ही नहीं है ना। एक्यूज को कब बुलाया जाएगा? जब यहां पे ट्रायल शुरू हो जाएगा। ना उसने अभी तक अपना कोई डिफेंस दिया, कुछ नहीं है उसका। क्या है कि आपके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की गई, कंप्लेंट फाइल करने के बाद आपको यहां पे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस ने यहां पे कोई रिपोर्ट दे दी, रिपोर्ट को एनालाइज करके मैजिस्ट्रेट को ये लगा इस केस में कुछ नहीं है, इस बंदे ने कुछ नहीं किया, ऐसा प्राइमा फेसाई कोई एविडेंस नहीं मिला। ये काम मैजिस्ट्रेट का होता है। नहीं तो क्या होगा? मैंने जाके एफआईआर फाइल की, अगर मेरी किसी के साथ यहां पे मेरे रिवेंज लेना है और अगर एफआईआर फाइल करने से चार्ज फ्रेमिंग हो जाए, मानकर सोचकर देखो कि जस्ट बिकॉज एफआईआर लॉन्च करना पुलिस के लिए मैंडेटरी है, आप जाओगे पुलिस स्टेशन, उनको एफआईआर लॉन्च करना मैंडेटरी है। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से मैंडेटरी कर दिया जाए कि चार्ज फ्रेमिंग होगी, तो मैजिस्ट्रेट का क्या फायदा? तो वो अपना जुडिशियल माइंड कब अप्लाई करेंगे? कब अप्लाई करेंगे? यहां पे कॉग्निजेंस लेने तक करेंगे ना कि इस इंसान ने ऑफेंस किया या नहीं किया, राइट? वो पहले एक पुलिस माइंड अप्लाई हो चुका है, एग्जेक्टिव माइंड हैज बीन अप्लाइड इन द इन्वेस्टिगेशन स्टेज, बट जुडिशियल माइंड हैज टू बी अप्लाइड इन द केस ऑफ द इंक्वायरी। तो यहां पे इंक्वायरी स्टेज में जब था केस, उसी टाइम पे यहां पे डिस्चार्ज हो जाता है। बट आफ्टर द एक्यूज हैज बीन कॉल्ड अपॉन टू ऑन हिज डिफेंस और अ चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड, जब चार्ज उसके अगेंस्ट फ्रेम हो जाए कि इस बंदे ने यहां पे 378 में क्या बोलते हैं, थेफ्ट कमिट किया और इस बंदे को कन्विक्शन होनी चाहिए, जब चार्ज फ्रेम हो जाए उसके बाद वहां पे एविडेंसेस दिए जाएंगे, और जब एविडेंसेस दे दी जाएंगे तो एट लास्ट वहां पे एक्विटल की पॉसिबिलिटी है। A charge has been framed against him on a prima facie case having been made out by the prosecution. The accused can either be convicted or acquitted. Conviction कब होगी? जब पूरे के पूरे एविडेंसेस मिल जाएंगे कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ये बता रही है कि इसी बंदे ने यहाँ पे 100% क्राइम किया है, नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्विट हो जाएगा। After framing the charge, a magistrate has no power to drop the proceedings. समझो अब इस बात को।
वंस अ चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड, मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर नहीं होगी कि वापस उसको ब्रेक कर ले, बट अनलेस अंटिल अ चार्ज इज फ्रेम्ड मैजिस्ट्रेट कैन शट डाउन द इंक्वायरी, वो इंक्वायरी को यहीं पे रोक सकते हैं अगर उनको प्राइमा फेसाई कोई केस ही नहीं मिलेगा तो। एन ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज इज नॉट अ जजमेंट, क्योंकि जजमेंट कब होगी, जब एविडेंसेस दिए जाएंगे। तो डिस्चार्ज इज नॉट अ जजमेंट, रेदर इट लीव्स द मैटर indefinite for all purposes of the judicial inquiry, and an order of acquittal वो क्या होती है, it is in the nature of a final judgment, बिकॉज सारे के सारे एविडेंसेस दिए जा चुके हैं। मिस्टर ए को जिसके ऊपर चार्ज लगा था, उनको यहां पे चार्ज, उनके ऊपर चार्ज लगने के बाद उनको ट्रायल पे लेके जाएगा, एंड ही हैज बीन ट्राइड फॉर दैट ऑफेंस, एंड आफ्टर द ट्रायल द फाइनल जजमेंट इज दैट ही हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस, और उसको यहां पे एक्विट कर दिया गया। Discharge does not establish the innocency of the accused, it only shut down the further inquiry. ये भी समझना पड़ेगा। अब यहां पे जब डिस्चार्ज कर दिया, क्या डिस्चार्ज का मतलब ये होगा कि ये बंदा इनोसेंट है? इनोसेंसी तब मानी जाएगी जब एक्विटल में चले जाएगा, दैट इज अ जजमेंट ऑफ द इनोसेंसी, दैट इज द एक्विटल, इस बंदे ने कुछ भी नहीं किया। बट इन द केस ऑफ द प्राइमा फेसाई एविडेंसेस की अगर आपको डिस्चार्ज कर दिया जाए तो उसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई ये बंदा इनोसेंट है, क्योंकि यहां पे तो इंक्वायरी ही शट डाउन हो गई। इसीलिए एक और कंसेप्ट हमें यहां पे समझना पड़ता है कि अगर किसी इंसान को डिस्चार्ज कर दिया जाए तो क्या दोबारा उस इंसान के ऊपर ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक कोई जजमेंट तो आई नहीं है, वहां पे इंक्वायरी ही शट डाउन कर दी गई थी। तो सेक्शन 300 ऑफ द सीआरपीसी जो बात करता है that once a person has been tried, एक बारी अगर किसी इंसान के ऊपर ऑफेंस का चार्ज लग गया, चार्ज फ्रेम हो चुका, ट्रायल स्टेज में उसका पूरा केस चल चुका, तो दोबारा उसी ऑफेंस को लेके उसके ऊपर ट्रायल नहीं चलेगा, राइट। बट अगर वहीं पे किसी को डिस्चार्ज किया गया हो, ट्रायल हुआ ही नहीं, तो दोबारा उसको वहां पे उस ऑफेंस के लिए ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक कोई फाइनल जजमेंट तो आई नहीं थी, यहां पे इंक्वायरी को शट डाउन कर दिया गया था। An order of dismissal of a complaint, अगर बात करें हम कंप्लेंट की, मान लीजिए मैंने यहां पे कंप्लेंट फाइल की और वो कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया गया, पहले ही ट्रायल में गए नहीं, दैट मीन्स व्हाट, अगर मुझे कोई और फैक्ट मिला, आज मैंने आज मिस्टर ए के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट फाइल कर दी, बट मैजिस्ट्रेट ने उस कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया, अब मुझे कुछ और फैक्टर मिला अपनी कंप्लेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एक और एविडेंस मिला, अब मैंने फिर से जाके कंप्लेंट कर दी, क्या मैजिस्ट्रेट उसके ऊपर दोबारा सुनवाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ट्रायल हुआ ही नहीं था, पहले वहां पे इंक्वायरी स्टेज में उसको शट डाउन कर दिया गया था। एन ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ अ कंप्लेंट इज नो बार टू द एंटरटेनमेंट ऑफ अ सेकंड कंप्लेंट ऑन द सेम फैक्ट्स बट ऑल्सो इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस मीन्स व्हेन यू गेट समथिंग न्यू, कोई आपको कुछ डिस्कवरी ऑफ अ न्यू फैक्ट हुई है, तभी वो सेकंड कंप्लेंट को यहां पे माना जाएगा। A man who is discharged may again be charged with the same offense if other testimony should be discovered. अगर आपको कोई और फैक्ट मिलता है तो उसके ऊपर यहां पे फिर से चार्ज लग सकता है उसी ऑफेंस को लेके जिससे उसको पहले डिस्चार्ज किया गया था। एंड अ रिवीजन पिटीशन में ऑल्सो लाइज, रिवीजन पिटीशन यहां पे फाइल की जा सकती है, अपील क्यों नहीं की जा सकती? थोड़ा सा अंदर जा रहा हूं, इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं, अपील क्यों नहीं की जा सकती? बिकॉज अपील किसके ऊपर की जाती है? जजमेंट के ऊपर, डिसीजन के ऊपर। क्या डिस्चार्ज जब हुआ वहां पे क्या जजमेंट आई थी? नहीं आई थी। इट इज जस्ट द शटिंग डाउन ऑफ द इंक्वायरी कि इस बंदे के अगेंस्ट ट्रायल होना ही नहीं चाहिए। इन दैट केस वहां पे रिवीजन पॉसिबल है, बट अपील कब पॉसिबल है? वहीं पे जब हम बात करें एक्विटल की, तो एक्विटल अगर हो गई तो प्रोसिक्यूशन अपील कर देगा कि नहीं हमें ऊपर जाना है, हायर कोर्ट में जाना है, सेशन कोर्ट में जाना है, हाई कोर्ट में जाना है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है कि इस बंदे ने क्राइम किया, वी हैव टू प्रूव दैट। इन दैट केस वहां पे अपील कर सकते हो। An order of acquittal establish the innocence of the accused as it is a sentence of not guilty person once acquitted cannot be tried for the same offense। अगर आप एक बारी किसी ऑफेंस के ऊपर आपका चार्ज लग गया, उस पर आपका ट्रायल हो चुका है, देन सेक्शन 300 क्या बोलते हैं कि जब एक बारी एक्विटल की जजमेंट आ चुकी है तो उसी फैक्ट्स में उसी ऑफेंस को लेके आपके ऊपर दोबारा ट्रायल नहीं हो सकता। बट अगर डिस्चार्ज होगा तो वहां पे आपको दोबारा से उसी केस में लेकर जाया जा सकता है। अब हम यहां पे बात करते हैं सेशन और वारंट केस की, कि सेशन और वारंट केस में डिस्चार्ज और एक्विटल कब होता है।
बहुत इजी सा कंसेप्ट है जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। एक बार देख लीजिए कि सेशन केस में जब सेशन कोर्ट के पास ट्रायल चल रहा होता है, डिस्चार्ज अकर्स आफ्टर कंसीडरिंग द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड आफ्टर हियरिंग द सबमिशन ऑफ द पार्टीज। सेशन कोर्ट के पास केस था, सेशन कोर्ट के पास केस था। अब जितने भी उनके पास सारे के सारे रिकॉर्ड्स थे केस के, उसको कंसीडर करके और पार्टीज की सबमिशंस को सुन के, पार्टीज की सबमिशंस को सुन के यहां पे डिस्चार्ज पॉसिबल हो सकता है। ये डिस्चार्ज पार्टीज की सबमिशन के बाद कैसे हो रहा है सर? पार्टीज की सबमिशन के बाद डिस्चार्ज कैसे हो रहा है? आप तो बोल रहे थे कि अगर एक बार अक्यूज का यहाँ पे कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है जब तक डिस्चार्ज है, बट अब हम बात करें यहाँ पे सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट के पास जब केस गया तो कब जाएगा? जब ट्रायल कोर्ट ने केस को ऊपर भेजा। जब ट्रायल कोर्ट ने ऊपर केस को भेजा, वहां पे ये जो सबमिशंस की बात कर रहे हैं ना कि एक्यूज ने और प्रोसिक्यूशन ने अपने सबमिट किए रिकॉर्ड, ये एविडेंसेस नहीं है, इट इज जस्ट द सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय द पार्टीज। और अगर इस डॉक्यूमेंट्स को देख के सेशन कोर्ट को लगता है कि इसने बंदे ने कोई ऑफेंस नहीं किया, तो वहां पे भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। राइट, क्लियर हुई? एंड इन द वारंट केसेस इट इज ट्रायबल इन द ट्रायल कोर्ट्स, उसमें वारंट केसेस में आफ्टर कंसीडरिंग द पुलिस रिपोर्ट, जब पुलिस रिपोर्ट आएगी एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, एक्यूज को एग्जामिन करके एंड गिविंग द प्रोसिक्यूशन द एक्यूज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, वहां पे ये डिस्चार्ज पॉसिबल हो सकता है। तो इन सेशन और द वारंट केसेस एन एक्यूज कैन बी एक्विटेड only after the consideration of all the evidences in the case। सिंपल सी बात है कि अगर तो यहां पे एविडेंसेस में चला गया केस, अगर यहां पे एक बारी एविडेंसेस को सुन लिया गया, तो एविडेंसेस के बाद तो जजमेंट ही आएगी, तो वो होगी एक्विटल या कन्विक्शन की। अगर एविडेंसेस से पहले ही यहां पे केस खत्म हो गया, उसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज के केस में आप रिवीजन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, और यहां पे जजमेंट के केस में, एक्विटल और कन्विक्शन के केस में आप अपील फाइल कर सकते हो। क्लियर हुई बात? अब यहां पे एक डिफरेंस दोबारा समझ लो। ये मैंने पूरा कंसेप्ट समझा के आपको एक अलग से डिफरेंस यहां पे दे दिया कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। वो क्या है देख लीजिए एक बार। एक्विटल का मतलब क्या है? इट मींस लीगली हमने किसी को फ्री कर दिया, ट्रायल होने के बाद उसको लीगली फ्री कर दिया कि आप यहां पे इनोसेंट हैं। लीगली फ्रीइंग द पर्सन आफ्टर कंसीडरिंग ऑल द फैक्ट्स एंड द एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड, एविडेंसेस को सुन के। और वहीं पे अगर हम डिस्चार्ज की बात करें, ऑर्डर ऑफ शटिंग डाउन इंक्वायरी, इंक्वायरी को यहां पे शट डाउन कर दिया। कब किया? when there was no prima facie evidence against that person, right? Acquittal is the case of a final judgment, but the discharge is not a final judgment, it is just an initial order of shutting down the inquiry. In the case of the acquittal, it is the last stage of the criminal trial. बिल्कुल लास्ट पे जाके जब हम सेंटेंस की, जब हम कन्विक्शन या एक्विटल की बात करते हैं, जजमेंट देनी होती है, इट इज द लास्ट स्टेज। एंड इन द केस ऑफ द डिस्चार्ज, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द क्रिमिनल ट्रायल। फर्स्ट स्टेज कैसे होगी क्रिमिनल ट्रायल की? अगर तो डिस्चार्ज ही हो गया तो ट्रायल पे गए ही नहीं हम। डिस्चार्ज इज अ पार्ट ऑफ इंक्वायरी, इसको याद रखना, मेंस में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। डिस्चार्ज इज अ पार्ट ऑफ इंक्वायरी एंड द मोमेंट द चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड, इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रायल। चार्ज अगर फ्रेम हो गया तो मतलब ट्रायल शुरू हो चुका है, राइट? एंड वंस एक्विटेड, अगर यहां पे एक्विटल हो चुका है तो वहां पे दोबारा उसी फैक्ट्स पे, उसी ऑफेंस को ट्राई नहीं किया जा सकता एज पर सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी, बट वंस डिस्चार्ज ही कैन बी ट्राइड इफ अ न्यू फैक्ट इज डिस्कवर्ड। अगर कोई और फैक्ट आएगा यहां पे तो उसको यहां पे चार्ज उसके ऊपर दोबारा कराया जा सकता है। क्लियर हुई बात? अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स देयर। नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स देयर। ऑलराइट देन, नाउ आई शुड टेल यू कि स्टडी IQ जुडिशरी आपके लिए यहाँ पे दो तरह के कोर्सेज प्रोवाइड करता है। वन इज आवर जुडिशरी महापैक एंड अदर इज आवर स्मार्ट कोर्स। जुडिशरी महापैक में वी कवर द सिलेबस ऑफ द 16 स्टेट्स। 16 स्टेट्स का आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। मेजर लॉस, माइनर लॉस, लोकल लॉस, करंट अफेयर्स, जीके, मॉक टेस्ट सीरीज, जजमेंट राइटिंग, एवरी सिंगल थिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू ओनली इन 11,999। बहुत ही कम प्राइस में चल रहा है, ये आखिरी बार आपकी सेल चल रही है और इस सेल को हमने एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे 21 अप्रैल तक, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका अभी फायदा नहीं उठा पाए थे। आखिरी आपके पास मौका, आप 21 अप्रैल तक यहाँ पे ये कोर्स ले सकते हैं 11,999 में। बट कैसे लोगे? आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट पे जाके आप जब जुडिशरी महापैक कोर्स को देखोगे, यू कैन यूज दिस कोड जब आप बाय करोगे DEVV।
My name is Vasudev Monga. The middle part of my name, Dev, is the discount code, and you can buy it only in 11,999. And in case you are working for, you are preparing for only one single state, आपको एक ही स्टेट की प्रिपरेशन करनी है, तो आप उसका स्मार्ट कोर्स भी बाय कर सकते हो ओनली 9,999. All right then, thank you so much. I will see you again in the next class.